दोस्तों 26 जून से शुरू हो रही है गुप्त नवरात्रि और इस समय हनुमान जी को बुलवाने और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का ये सबसे अच्छा समय माना जाता है। अत्यंत ही चमत्कार इस समय के दौरान देखने को मिलते हैं। ये कोई सामान्य उपासना नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो सीधे आपको चिरंजीवी देवता हनुमान जी से संवाद स्थापित करने के लिए होती है। और इस साधना में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना है और ये साधना जो है वो 3 दिनों तक चलती है और इसका प्रभाव जीवन पर्यंत आपको देखने को मिलता रहता है। आइए इसे विस्तार से मैं आप सभी को समझा देती हूँ। देखिए, गुप्त नवरात्रि जिसे आम जनता बिल्कुल नहीं जानती है, तंत्र साधना, शक्ति उपासना और गुप्त देवों की आराधना इस समय सबसे ज्यादा की जाती है। लेकिन कम ही लोग ये जानते हैं कि इन 9 दिनों में हनुमान जी की उपासना करना अत्यंत ही फलदायी होता है, क्योंकि ये नवरात्र पूर्ण रूप से साधकों के लिए ही होती है और इसमें की गई पूजा बहुत ही तीव्र और प्रभावशाली होती है। हनुमान जी तो स्वयं ही शक्ति के पुंज है और माँ जगदम्बा के भक्त हैं। जब गुप्त नवरात्रि में कोई भी साधक हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वो इन शक्तियों को सीधे अपने भीतर जगा पाता है। हनुमान जी केवल बल, बुद्धि और शक्ति के देवता नहीं हैं, बल्कि वे तो संकट मोचन हैं। वे साक्षात शिवांश हैं और हनुमान जी को प्रसन्न करना अन्य किसी भी देवता की तुलना में बहुत ही आसान होता है, क्योंकि वे भाव के ही भूखे होते हैं। क्योंकि हनुमान जी तो स्वयं एक भक्त हैं, राम भक्त हनुमान है। ऐसे में एक भक्त ही दूसरे भक्त के मन की व्यथा को, उसकी परेशानी को समझ सकता है। तो जब भी कोई भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारता है तो वे उसी क्षण दौड़कर उसके पास पहुंच जाते हैं। गुप्त नवरात्रि के समय के दौरान जब कोई भी साधक नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और उठकर पाठ करता है, तब वो न केवल हनुमान जी को आमंत्रण देता है, बल्कि उसके दिव्य रूप से जुड़ भी जाता है। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन अर्थात 26 जून को सुबह में आपको ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल उठ जाना है। समय रहेगा 4 बजे के आसपास या 4 बजे से पूर्व भी आप स्नान कर सकते हैं। शुद्ध जल से स्नान करने के बाद आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं और एक शांत स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठ जाना है। अब एक थाली में आप लाल वस्त्र बिछा करके हनुमान जी की पंचमुखी जो प्रतिमा या मूर्ति होती है उसे स्थापित कर दीजिए। पंचमुखी नहीं है तो फिर आप बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा भी रख सकते हैं। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी बहुत ही कम दामों में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा को खरीद सकते हैं। अब आपको क्या करना है, हनुमान जी को वहां पर स्थापित करने के बाद उनके सामने एक मिट्टी के दीपक को जलाना है, उसमें तिल का तेल डालना है और हाथ जोड़कर संकल्प ले आपको बोलना है, हे पवन पुत्र, हे अंजनी पुत्र, मैं आपका नाम लेकर आपके लिए गुप्त नवरात्रि के समय के दौरान इस शुभ अवसर पर यह संकल्प ले रहा हूं या ले रही हूं कि मैं 3 दिनों तक श्रद्धा और नियम और भक्ति के साथ प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपका स्मरण करूंगी या करूंगा, हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा और आपके चरणों में नारियल और आपका प्रिय सिंदूर अर्पित करूंगा। और इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो भी आपको वहीं पर बोल देनी है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप वहीं पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। साथ ही में आप क्षमा याचना भी मांग ले कि इस पूजा के दौरान अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो आप कृपया कर मुझे क्षमा कीजिए। इस समय आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अपवित्र भोजन से पूर्ण रूप से परहेज रखना होगा। और इन 3 दिनों में जब आप इस संकल्प को पूरा करें, उस समय के दौरान आपको बिल्कुल भी गाली गलौच नहीं करना है। मन को पूर्ण रूप से संयमित रखें, मन को शांत रखें और आपको हनुमान जी के नाम का जप करते रहना है। अब जहां पर आपने हनुमान जी का आसन लगाया है, उनकी पूजा वहां पर बैठाई है, वहीं पर आपको गुड़ चने का भोग भी रखना है और साथ ही में गुलाब की माला हनुमान जी की मूर्ति और प्रतिमा को स्थापित करने के बाद में एक लोटे या ग्लास में जल रखें और उसके अंदर आपको 3 लौंग और 1 रुपए का सिक्का भी डाल देना है। अब वहीं पर बैठकर आपको हर रोज 3 या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आपके पास समय की थोड़ी सी कमी है तो आप एक बार भी पाठ कर सकते हैं,
या समय ज़्यादा है तो 3 बार, 7 बार, 21 बार, जितनी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप हनुमान चालीसा का वहीं पर बैठकर पाठ करेंगे। अब आपको क्या करना है, पूरे दिन में आप राम नाम का जप करते रहें। दोस्तों, आगे की प्रक्रिया बताने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हनुमान जी महाराज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब तो करना ही है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी आपने जो भी मनोकामना हनुमान जी से पूर्ण करवानी है उसे भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इससे होगा क्या, जब कई सारे हजारों लोग एक साथ अपनी विशेष, अपनी मनोकामनाओं को लिखेंगे तो वहां पर एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट हो जाएगी और हनुमान जी तक आपकी प्रार्थना पहुंचने के 1000 गुना से ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ ही 3 बार जय श्री राम जय हनुमान भी जरूर लिखिएगा। तो ये सुबह के समय की आपको पूजा करनी है। इसके बाद पूरे दिन आप राम नाम का जप करते रहें और उसके बाद सोने से पूर्व एक बार फिर से हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। नारियल आपको वहीं रखे रहने देना है। पहले दिन आपने जहां पर रखा था आप वहीं पर रखे रहने दें और उसे बिल्कुल न हटाएं। अब हनुमान चालीसा में कुल 40 चौपाइयां होती है, ठीक है, और हर चौपाई एक विशिष्ट ऊर्जा केंद्र को जागृत करती है। दोस्तों, ये केवल स्तुति नहीं, एक मंत्रात्मक साधना है। 3 दिनों तक यही नियम रहेंगे, यही चीजें आपको हर रोज करनी है। नियम और मंत्रों का इसमें खास रूप से ध्यान रखना होता है। दोस्तों, अगर आपके पास समय ज्यादा है तो एक मंत्र बता रही हूं, इसका भी आप जाप कर सकते हैं, सोते समय भी और उठने के बाद भी आप नहाते समय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र को आपको बोलते रहना है, ठीक है। मंत्र और नियमों का खास रूप से ध्यान रखते हुए 3 दिन तक आपको उसी प्रकार से वो पूजा वहीं पर रखी रहने देनी है। उसी तरीके से पूजा करेंगे। जल को आपको बदलना नहीं है, वही जल आपका 3 दिनों तक वहीं पर रखा रहेगा। इससे होगा क्या, जब आप लगातार 3 दिनों तक इसका पाठ करेंगे तो आपके जीवन में स्थूलता आएगी, सूक्ष्म और दोनों स्तर पर परिवर्तन होने लगेंगे। मानसिक शक्ति आपकी बढ़ेगी, भय बिल्कुल आपका समाप्त हो जाएगा, आत्मविश्वास स्वयं ही बढ़ते हुए नजर आएगा और आपकी जो भी मनोकामना आपने बोली थी पहले दिन, तीसरा दिन आते आते तो आपको स्वयं ही पूर्ण रूप से संकेत मिलने शुरू भी हो जाएंगे, या फिर यूं कहूं कि 3 दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण भी हो सकती है। नारियल को श्रीफल कहा गया है। जो नारियल आप हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पित करने जा रहे हैं, ये मनोकामना का ही प्रतीक है। जब आप इसे हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो आप अपने जीवन की मुख्य इच्छा उनके चरणों में समर्पित करते हैं। लाल कपड़े में लपेटकर नारियल चढ़ाने से उसमें एक विशेष ऊर्जा संचालित हो जाती है। साथ ही में आपको सिंदूर भी अर्पित करना है। 3 दिनों तक लगातार नारियल चढ़ाने से ये ऊर्जा स्थायी रूप से आपको प्राप्त हो जाती है और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण रूप से अपना मार्ग खोल लेती है और आपके जीवन में हर तरफ से आपको गुड न्यूज मिलना शुरू हो जाती है। गुप्त नवरात्रि शक्ति की साधना का पर्व है। दोस्तों, हनुमान जी स्वयं शक्ति के अधिष्ठ देवता माने गए हैं, माँ दुर्गा के परम भक्त हैं। जब कोई साधक इन दोनों शक्तियों का समन्वय करता है, माँ की कृपा और पुत्र की सेवा से उनमें एक सामर्थ्य आ जाता है कि वे जीवन की किसी भी बाधा को खुद ब खुद पार कर जाते हैं। हनुमान जी और माँ दुर्गा दोनों का आशीर्वाद एक साथ उसके जीवन में आ जाता है और जिसके बाद उसके अंदर अपार शक्ति आ जाती है, जिससे कि वो अपने जीवन की हर एक परेशानी को बिना किसी दूसरे की सहायता के स्वयं ही बाहर निकल कर आ जाता है। इतना ही नहीं, पैसे रुपए की ऐसे व्यक्ति को कभी कोई कमी नहीं होती है जो हनुमान जी का एक भक्त है। हनुमान जी की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। वे हमेशा अपने भक्तों को देखते रहते हैं। साथ ही साथ जीवन में जितने भी प्रकार के कष्ट है, कर्ज है, शादी विवाह से जुड़ी कोई समस्या है, हर समस्या का निदान आपको इन 3 दिनों के अंदर ही मिल जाएगा। आपको हनुमान चालीसा का नियमबद्ध रूप से पाठ करना होगा। हनुमान जी की कृपा तुरंत ही मिल जाएगी, परंतु आपके मन में स्थिति जो है वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। अगर साधक का मन विचलित है, जो भी इस पूजा को कर रहा है उसका मन चंचल है, उसे लग रहा है कि क्या पता मैंने जो मनोकामना बोली है, जो इच्छा है वो हनुमान जी पूर्ण करेंगे या नहीं करेंगे, इससे कुछ होगा या नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों। पूर्ण मन और विश्वास के साथ आप एक बार इस चीज को करके देखिए। गुप्त नवरात्रों का पावन समय शुरू होने जा रहा है। 3 दिन यानी कि 26 जून, 27 जून और 28 जून 3 दिन तक आपको ये पाठ नियमित रूप से करना है। नियम के साथ कीजिएगा। और अब आपको तीसरे दिन यानी कि 28 जून तीसरे
दिन आप पाठ पूर्ण करने के बाद आप समापन विधि जरूर कीजिएगा। तीनों दिन में आपको नारियल को एक लाल कपड़े में बांध लेना है। पाठ के पश्चात दीपक के सामने बैठकर हाथ जोड़ें और हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे श्री राम भक्त हनुमान, संकट मोचन हनुमान, मैंने 3 दिनों तक श्रद्धा से और साधना से आपके लिए ये पूजा की है, कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए और मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। अब ये नारियल हनुमान मंदिर में जाकर अर्पित कर दीजिएगा। यदि मंदिर ना जा सके तो पीपल या वट वृक्ष के नीचे भी आप रख सकते हैं। वहीं पर एक दीपक जला दीजिएगा और 3 आपको परिक्रमा कर देनी है और हनुमान जी से आशीर्वाद ले लीजिएगा। जब कोई साधक श्रद्धा और नियम और पूर्ण भाव के साथ इस साधना को पूर्ण करता है ना, तो उसके कुछ ही क्षणों के अंदर उसे विशेष फलों की प्राप्ति मिलना प्रारंभ भी हो जाती है। आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं। जो संकेत हनुमान जी देते हैं वो साधक को स्वयं देखने को मिलते हैं। सबसे पहले स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन आपको देखने को मिल सकते हैं या बंदर स्वरूप में दिख सकते हैं और कई बार तो बाल स्वरूप में आपको नजर आएंगे हनुमान जी महाराज। सिर्फ उनकी जो गदा है या उनके चरण भी आपको स्वप्न के माध्यम से संकेत के रूप में दिखाई देने लगेंगे और वे आपके जीवन में सक्रिय रूप से आ चुके होंगे। कई बार किसी व्यक्ति को लाल वस्त्रधारी व्यक्ति अचानक से सामने आ जाता है या कई बार ऐसा भी होता है कि जब ये पूजा स्वीकार हो जाती है तो आपको रास्ते में बंदर दिखेगा या हनुमान जी के उपस्थिति या संकेत कुछ न कुछ ऐसे आपको अनुभव होंगे कि आपको स्वयं अंदर से भीतर से एक ऊर्जा, एक तरंग सी उठेगी और आपको पता लग जाएगा कि हनुमान जी ने जो मेरी पूजा है, मेरी साधना है, वो बिल्कुल ही स्वीकार कर ली है। कोई अटका हुआ आपका काम है तो आप करवा के देख लीजिएगा दोस्तों, पूर्ण रूप से 3 दिनों के भीतर आपकी जो अटका हुआ काम है वो पूर्ण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त साधना समाप्ति के बाद साधक के भीतर एक गहरी शांति और आत्मबल का जागरण होता हुआ नजर आएगा। ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो हमेशा आपके साथ चल रही है दोस्तों, मार्गदर्शन दे रही है। ये सभी संकेत स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि हनुमान जी ने कार्य प्रारंभ कर दिया है और अब वे आपकी मनवांछित इच्छा को पूर्ण तो करेंगे ही, साथ ही आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनसे भी भविष्य में आपको हर एक प्रकार से छुटकारा दिलाएंगे। ये गुप्त नवरात्रि का समय दोस्तों अपने हाथों से बिल्कुल भी खाली मत जाने दीजिएगा। एक बार फिर से याद दिला दूं, हनुमान जी महाराज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई चीज आपको लग रही है कि दीदी ने ये चीज नहीं बताई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं आपके डाउट्स जो है कमेंट्स में ही क्लियर कर दूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस 3 दिन की साधना को मेरे जितने भी चैनल में सब्सक्राइबर्स हैं वे सभी करेंगे, क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई इच्छा तो जरूर ही होती है। तो देखिए, मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।